डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए लेकर आ रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसके माध्यम से हम आपको क्विक रिवीजन करवाने जा रहे हैं सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तैयारी किस तरह से करनी है, हमने इसको डे के हिसाब से बांटा है। डे 1 के हिसाब से हमने किस तरह से तैयारी करनी है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सोशल साइंस की 4 किताबें हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। इन चारों किताबों में से मैं चाहूंगी कि आप शुरू करें पॉलिटिकल साइंस से। और पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन से चैप्टर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आपकी बुक के अनुसार हमारे पास है पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, दूसरा है फेडरलिज्म, तीसरा है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज और फिफ्थ है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये है हमारे पास 5 चैप्टर। अगर हम सीबीएसई का सैंपल पेपर देखें तो सैंपल पेपर के आधार पर मैंने इस पांचों चैप्टर्स में से पहले नंबर की तैयारी के लिए रखा है पॉलिटिकल पार्टीज। तो उस आधार पर पहला पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, दूसरे नंबर पर मैंने रखा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। जब मैं दूसरे नंबर की बात कर रही हूँ या पहले नंबर की बात कर रही हूँ, मेरा कहना यह है कि हमें याद किस सीक्वेंस से याद किया जाए। तो पहले हम याद करेंगे पॉलिटिकल पार्टी से, दूसरे नंबर पर हम याद करेंगे चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे, तीसरे नंबर पे हम याद करेंगे जेंडर रिलीजन एंड कास्ट में, और उसके बाद हम याद करेंगे फेडरलिज्म में, और लास्ट में हम याद करेंगे पावर शेयरिंग में। पावर शेयरिंग को मैं सैंपल पेपर के आधार पर बोल रही हूँ, मैं इसको केस स्टडी के आधार पर भी हम इसकी तैयारी रखेंगे। चलिए शुरू करेंगे हम पॉलिटिकल पार्टी से। पॉलिटिकल पार्टीज को हमने किस तरह से याद करना है, उसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखी हूँ जिससे आपकी एक क्विक रिवीजन हो जाए या क्विक तैयारी हो जाए। चलिए पॉलिटिकल पार्टी से इसको हमने याद कैसे करना है। इसको याद करने के लिए मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। पहला भाग ये है कि वेरी स्मॉल क्वेश्चंस, सेकंड जो है हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और तीसरा जो भाग है उसका है लॉन्ग क्वेश्चंस का है। ये 3 भाग इसलिए याद करने को दिए गए क्योंकि अगर हम सीबीएसई सैंपल पेपर को देखें और सबने उसको ध्यान से देखा होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो 1 नंबर के रहते हैं, 2 नंबर के रहते हैं, 3 नंबर का प्रश्न रहता है, और 4 नंबर की केस स्टडी रहती है, और 5वें नंबर पे हमारा रहता है लॉन्ग आंसर। तो हमने इसलिए मैंने आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस और 3 नंबर के क्वेश्चंस और 5 नंबर के क्वेश्चंस से दिए हैं, जिससे आपका एमसीक्यू भी कवर हो रहा है, जिसमें आपकी केस स्टडी के पार्ट भी कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वेरी स्मॉल आंसर क्वेश्चन से। डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रखा है। क्वेश्चन 2 में नेम द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अगला प्रश्न देखते हैं, डिफाइन पार्टीजान्स। क्वेश्चन नंबर 4 में हाउ मेनी पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 5 डिफाइन कोalition। क्वेश्चन 6 नेम द एग्जांपल्स ऑफ टू पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन 7 डिफाइन मल्टी पार्टी सिस्टम। क्वेश्चन 8 डिफाइन अलायंस और अ फ्रंट। अब आपको करना क्या है, आपको करना है जो मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसका प्रिंट आउट लीजिए और झटपट याद कर डालिए। आगे चलते हैं। इसी में आखिरी प्रश्न है जो वेरी शॉर्ट में है, राइट द लिमिटेशन ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इनमें क्वेश्चन नंबर 1 पर है, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, एक्सप्लेन विद 3 एग्जांपल्स। अब ये जो प्रश्न है इसमें हमें पता है, अगर आप पॉइंट्स में लिखते हो और लिखना, मेरी एडवाइस है कि आप अपना उत्तर जो है पॉइंट्स में लिखिए। एक तो उससे ये याद रहता है कि हमने कितने पॉइंट्स, रेलेवेंट पॉइंट्स लिखे हैं, और दूसरी हमारे को ये फायदा रहता है कि जो पॉइंट्स की रिपीटिशन होती है वो नहीं होती है। तो आपको पता चल जाता है कि आपने वो पॉइंट बार बार नहीं लिखा, नहीं तो क्या होता हम एक ही पॉइंट को बार बार लिखते चले जाते। तो यहाँ पर आपने कम से कम 3 पॉइंट तो अपने उत्तर में देने हैं। 3-4 आप पॉइंट लिख सकते हो। तो 3 मार्क्स, ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है। आपके सामने मैंने इस प्रश्न को 3 पॉइंट्स में दिया गया है। आगे चलते हैं, इसका दूसरा प्रश्न, व्हाट इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, व्हाई हैज इंडिया अडॉप्टेड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, एक्सप्लेन। तो अब यह देखिए कि पहले प्रश्न में मैंने 3 पॉइंट दिए थे, यहाँ पर आपको मैंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट आपके 4 बनते हैं, 5 बनते हैं। आपको अगर उनमें से 3 भी याद आ जाते हैं तो आप ये देखिए कि आपने उस 3 मार्क्स के लिए उस प्रश्न को अटेम्प्ट कर लिया है।
आप चाहे तो 4 पॉइंट दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, बट 3 से कम नहीं देना। अब चलते हैं वेरी लॉन्ग में, जो है हमारे सोशल साइंस के पेपर में वेरी लॉन्ग जो है वो 5 मार्क्स का होता है। तो उसके लिए मैंने जो प्रश्न रखे हैं वो है, पहला प्रश्न है डिफाइन पॉलिटिकल पार्टीज एंड द स्टेट द वेरियस फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को याद किस तरह से रखना है, इसका जो कीवर्ड पकड़ लीजिए, फंक्शंस। मैं आप देखिए कर्सर को घुमा रही हूँ, फंक्शंस, जहां पर फंक्शन वर्ड को आप की पॉइंट में अपने दिमाग में इसको स्टोर कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके सामने मैंने दिया है बिल्कुल सीधा सपाट है, पर ये आपके एग्जाम में इस तरह का प्रश्न सीधा नहीं रहता। अक्सर आपने देखा होगा सैंपल पेपर्स में ये जो क्वेश्चन है थोड़ा घुमा कर आता है। और यहाँ पर आपने याद क्या रखना है, किस वर्ड से इसको पहचानना है, फंक्शन। आप फंक्शन वर्ड भी यहाँ पर घुमा फिरा कर आपको किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। आपको समझना होगा कि यहाँ पूछा गया है पॉलिटिकल पार्टीज क्या काम करती हैं, व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। इस प्रश्न को किस तरह से आसान बनाया जा सकता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपके पास ये 7 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये 7 वो पॉइंट्स हैं जो की पॉइंट्स बोलते हैं, जिन्हें की पॉइंट्स हैं पूरे चैप्टर के। तो आपको ये की पॉइंट्स, सातों की पॉइंट्स याद कर लीजिए। 5 प्रश्न के लिए, 5 मार्क्स के प्रश्न के लिए आपको अक्सर आपके टीचर्स ने एडवाइस किया होगा कि 5 मार्क्स के लिए कम से कम आप 5 पॉइंट लिखिए। अब आपके सामने 7 पॉइंट है, आपको 7 पॉइंट याद हो जाते हैं, बहुत बढ़िया। अगर नहीं याद हो पाते तो आप इनमें से कोई भी 5 लिख दीजिए, और 5 लिखकर अब इन कीवर्ड्स को आप अपना साइड हेडिंग बना सकते हो और इनके आगे एक एक सेंटेंस की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जिसको ज्यादा याद हो गया है वो ज्यादा याद दे सकता है। पर ये पॉइंट जो मैंने लिखे हैं उन बच्चों के लिए जिनको याद करने में परेशानी होती है या याद कर लेते भूल जाते हैं। तो उनका आसान तरीका क्या है कि कम से कम आप ये कीवर्ड जो दिए गए हैं आप उन्हें याद कर लीजिए। तो क्या होता है कि प्रश्न जो आंसर है वो भूलता नहीं है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाता है। हाँ, क्योंकि आपने पूरा साल कुछ ना कुछ तो पढ़ा है। आप और एग्जाम के टाइम पर आप थोड़ा ज्यादा सीरियस हो जाते हो तो और चीजें भी याद आने लगती हैं, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छे से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो ये 7 पॉइंट आपके लिए काफी हैं। मैं इस लॉन्ग आंसर को समझाने के लिए आपको इतना टाइम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 5 अंक आपके परसेंटेज को हाई कर देते हैं। तो 5 मार्क्स का कोशिश हो कि 5 मार्क्स का जो प्रश्न है आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे, यानी क्वेश्चन 2। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम अ नंबर ऑफ चैलेंजेस in order to remain effective instruments of democracy. Explain any such challenges which the political parties face in the present era. ये क्वेश्चन मैंने दो तरह से आपके सामने रखा है स्क्रीन पर। एक दूसरा है व्हाट आर द चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ देखिए एक हीरो वर्ड आपको घूम रहा होगा। दोनों क्वेश्चंस में एक हीरो वर्ड कॉमन है, वो है चैलेंजेस। चैलेंजेस इसका मतलब व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। मैं की वर्ड आपको इसलिए पकड़ा रही हूँ कि अगर आप की वर्ड से पहचान लेंगे कि ये प्रश्न में करना क्या है। अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं, फंक्शंस, चैलेंजेस, हाउ टू डू रिफॉर्म्स में कंफ्यूजन हो जाती है। इतना पढ़ने के बावजूद भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए पहले आपको कुछ कीवर्ड जरूर पकड़ के जाएं। तो मैंने यहाँ पर आपको जो कीवर्ड पकड़ाया है वो है चैलेंजेस। तो चैलेंजेस यानी प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर फिर से वही 5 मार्क्स के कम से कम आप 5 पॉइंट लिखिए। अब इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है उसमें मैंने सिर्फ कीवर्ड्स आपको दिए थे। अब यहाँ यहाँ देखोगे एक तरीका और बताया है कि अपने आंसर को याद करने का और प्रेजेंट करने का और तरीका क्या हो सकता है। अब मैंने यहाँ कीवर्ड आपको दिया, की सेंटेंसेस कहा जाए, ये की सेंटेंस है। तो आपको स्टेटमेंट, आंसर स्टेटमेंट दे दी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, ये है वो की सेंटेंस जो आपने जरूर लिखना है। आपको इतना याद कर लेना है। अगर इससे ज्यादा आप याद कर सकते हो, ये और 3 पॉइंट्स हैं, तो ये आपका फुल फ्लेज्ड आंसर पूरा बनेगा, क्योंकि कम से कम आप 120 वर्ड्स आप लिखोगे। अगर उतना याद नहीं होता है तो आप ये की सेंटेंस जरूर लिखिए, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होगा और कम से कम 0 नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आप है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सेकेंड नंबर पे है चैलेंजेस ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन। ये वो की सेंटेंसेस हैं जो आपका आंसर का आउटलाइन फ्रेम करता है। अब आगे चलते हैं इसके अन्य पॉइंट्स पे। मनी एंड मसल पावर, एब्सेंस ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। और ये जो दोनों पॉइंट्स एक ही हैं, उसको नो मीनिंगफुल चॉइस फॉर द पीपल। तो ये आपके पास ये 5 पॉइंट आपके पास आ गए। तो यहाँ से
आपको अगर पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप देखिए पूरा आंसर आपका अटेम्प्ट हो जाता है, बट आपको भूलता है तो ये जो 5 की सेंटेंसेस लिखे हैं वो नहीं आपको भूलने, वो ज़रूर लिखने हैं। और ये मैंने इसके पीछे एक और है कि कभी-कभी जो प्रश्न रहता है ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाउ द मनी एंड मसल पार जो है इट इज़ अ चैलेंज फॉर द इन फ्रंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। तो आज ये जो एक पॉइंट है वो भी क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। सुजेस्ट 5 रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। तो हाउ वी कैन स्ट्रेंथन एंड व्हाट रिफॉर्म्स वी कैन डू टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पर वर्ड पकड़ना है रिफॉर्म्स, strengthen, how we can strengthen political parties and what are the reforms we can do to strengthen political parties, right? तो ये कीवर्ड है आपके पास। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और तीनों के अपने कीवर्ड और उसका मीनिंग अपने अपने आसान भाषा में इसको समझकर आपने जाना है। रिफॉर्म टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज, तो यहाँ पर आता है सम सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। आप देखोगे इसको दूसरी मैंने अलग ढंग से आपके सामने प्रेजेंट किया है कि सेंटेंस आपको दिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको एक एक सेंटेंस में दी हुई है। तो आप इस तरह से भी आंसर को याद कर सकते हैं। फिर से मैं कहूंगी कि अगर आपको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर याद नहीं होता है तो आप इनकी सेंटेंसेस को पकड़ लीजिए और उसे याद कर दीजिए, और आप इतना लिख लीजिए, आपका अटेम्प्ट माना जाएगा। प्रश्न 0 नहीं मिलेंगे आपको, और 5 तो नहीं मिलेंगे, बट हाँ 3 3.5 के आसपास आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, तो क्योंकि 0 नहीं मिलेंगे तो क्योंकि आप पूरा याद करोगे तो आप भूल सकते हो, तो अगर नहीं भूलते फिर तो पूरा याद कीजिए और भी लिख दीजिए। अगर जिनको लगता है कि मैं भूल सकता हूँ तो ये कीवर्ड्स हैं, इन्हें जरूर याद कीजिए और आपका आंसर अटेम्प्ट होगा और आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप 3.5 4 के आसपास पहुंच जाओगे। अब चलते हैं, मैं ये कहूंगी कि आप अपनी तैयारी जोर शोर के साथ कीजिए। और अब है जो इस 5 मार्क्स में मैंने एक और क्वेश्चन रखा है जो वो है, व्हाई कैन मॉडर्न डेमोक्रेसीज नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, एक्सप्लेन। Political parties are necessary conditions for a democracy. Analyze the statement with examples. ये है 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, जो 3 हीरो क्वेश्चंस के अलावा एक और क्वेश्चन बनता है जिसको आपको मैंने सिंपल सेंटेंसेस में आपको दिया है। आप कोई भी 5 सेंटेंसेस अपने आसानी से जो आपको याद हो जाए वो इसमें से आप याद कर लीजिए, अन्यथा पूरा याद रहता है तो आप पूरा लिखिए, राइट। तो इस अब मैं अब चाहती हूँ कि आप लोगों को जो मैं बात समझाना चाह रही थी वो आपको समझ आ गई होगी, और कम से कम आप इन प्रश्नों को इस चैप्टर से कर लें तो आप ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपको ये प्रश्न याद हो जाते हैं तो पूरे चैप्टर आप पर नजर मार लीजिए, क्या कोई चीज ऐसा लगे कि आपको याद नहीं है तो आप उसे देख लीजिए, बट कम से कम आप इतनी तैयारी करके जाइए। और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। अब मैं अगला चैप्टर लेकर आऊंगी, उसके लिए हमारा इंतजार कीजिए।